गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम मैट्रिक्स में अगली फॉर्म में जा रहे हैं रैंक निकालने के लिए। नॉर्मल फॉर्म, कल हमने एक्लन फॉर्म कवर करी थी। एक्लन फॉर्म में कैसे रैंक निकालते हैं ये बताया था, उससे आगे शुरू कर रहे हैं। आज नॉर्मल फॉर्म में रैंक निकालना शुरू कर रहे हैं। तो जानते हैं मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म में रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास में एक्लन फॉर्म पढ़ी थी, आज की क्लास में नॉर्मल फॉर्म शुरू करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में रैंक कैसे निकालते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म टॉपिक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन ए नॉर्मल फॉर्म। रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, इसका सब टॉपिक है। इस पर इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जानते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी नॉर्मल फॉर्म होती है 0 0 0। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, आर उसका ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म होती है। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी 0 0 0 में कन्वर्ट कर देना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी मैट्रिक्स के अंदर, बाकी रो और कॉलम 0 होंगे, तो ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। इस फॉर्म में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा यहाँ पे, यही आर उसकी रैंक कहलाती है। यहाँ पर जो आर होगा, आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, एक्लन फॉर्म में क्या है? एक्लन फॉर्म पढ़ी थी, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होती है वो रैंक के नाम से जानी जाती है। जब आप नॉर्मल फॉर्म की ओर जाते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में जो मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, ये इसकी रैंक कहलाती है। अब एक्लन फॉर्म को में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम आइडेंटिटी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और साथ ही इसकी रैंक निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 4 3 5 7। ये कोई मैट्रिक्स लिखी है और इसकी रैंक निकालनी है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में जब किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आपने एक आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि ये आइडेंटिटी जब भी बनाएंगे तो आप देख रहे हैं ना, एक डायगोनल है, बाकी सब जीरो दिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसका एक बेसिक जो ट्रिक होगी, वो ट्रिक क्या होगी इसको सॉल्व करने के लिए, कि आप इसका डायगोनल एलिमेंट पकड़ लीजिए, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जीरो बनाने की कोशिश करिए। तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जब जीरो बनाने लगोगे तो नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स अपने आप ही कन्वर्ट होने लग जाती है। इसके लिए हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो क्या है, चलिए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पहली रो है, दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो सबसे पहले सेकेंड रो को जीरो करते हैं, R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1। और तीसरी रो को जीरो करते हैं, R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3R1, ऐसा लगाते हैं। तो पहली रो में क्या है, 1 2 3 है। जब आप इसको 2 से इंटू कर रहे हैं, 2 से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास इधर 0 बनेगा। आप इसको 2 से इंटू करेंगे 4 बनेगा, 3 से 4 को माइनस करोगे तो आपके पास -1 बनेगा, और ऐसे ये -2 आ जाएगा और ये तीसरी रो में आएगा। इसको 3 से इंटू करेंगे, 3 - 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको 3 से इंटू करेंगे 6 होगा, 5 से 6 को माइनस करोगे, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और ऐसे 2 3 6, सॉरी 3 3 9, 7 - 9 -2, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद चलिए कि हमने क्या किया, R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1 और R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3R1, दो ऑपरेशन लगाए। चलिए डायगोनल के नीचे मैंने जीरो बनाए। अब डायगोनल, ये तो डायगोनल आपका ठीक है, अब डायगोनल के ऊपर भी जीरो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और ये भी इसको भी जीरो बना सकते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट और दिख रहा है, आप चाहो तो इसे भी जीरो बना सकते हैं। अब फिर डायगोनल के ऊपर भी जीरो बनाने की कोशिश करें साथ साथ, जैसे 2 है 3 है -2 है, इसको भी जीरो बनाने की कोशिश करें। तो इसके लिए यहाँ पर यूज कर देते हैं, अब कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। देखो नाउ C2 को अगर इसको जीरो बनाना है तो C2 इंटरचेंज, ये दूसरे कॉलम पर आया हुआ है, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। और इसको जीरो करना है सेम इसी क्रम में, तो C3 इंटरचेंज C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो क्या बनेगा अपने पास, पहला
जो कॉलम है वो 100 है, सेकंड कॉलम को आप 0 कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन लगा के जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड कॉलम में लिखना है, ये इसका मतलब है C2 में। चलिए तो इसको 2 से इंटू करेंगे, 2 होगा, 2 माइनस 2 यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से इंटू करके 0 ही रहेगा, -1 से 0 को माइनस करेंगे यही रहेगा, फिर ये भी -1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ करेंगे 3 होगा, 3 से 3 को माइनस करके 0 बन जाएगा, तो भाई ये -2 से ये -2 ही रहेगा, और ये -2 रहेगा, इतना आया। तो ये आप देखेंगे ये आपका डायगोनल है, तो यहाँ 2 0 बन चुके हैं। अब ये एलिमेंट रह गया, यहाँ ये रह गया, चलो फिर क्या कर सकते हैं, क्या ये 0 बन पा रहा है हमारा, ये देखते हैं। इसको 0 बनाने के लिए फिर से एक ऑपरेशन यूज कर देते हैं। सबसे पहले ये जो R2 है, इस R2 को पॉजिटिव कर देते हैं, R2 अपॉन -1 कर दे रहे हैं, अगर जिससे या R2 को -R2 से -1 से इंटू कर दो या डिवाइड कर दो, तो 1 0 0, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 रहेगा, ऐसा रहा। अब बचा आपके पास थर्ड रो रही, तो एक काम करते हैं, R3 इंटरचेंज, R3 प्लस R2 लगा देते हैं, तीसरी रो और दूसरी रो को ऐड कर देते हैं, तो 1 0 0 मिला। अच्छा, सेकंड रो 0 1 2, तो इधर रहेगा 0 + 0 0, देन -1 + 1 0, अगेन -2 + 2 0, ये रहा। तो तीसरी रो पूरी 0 हो चुकी है। तो अब देखिए ये कॉलम भी अपने पास 0 हो सकता है पूरा, अगर ये तीसरे कॉलम पर अगर अप्लाई करें रिजल्ट। फिर से एक ऑपरेशन फिर यूज कर देते हैं, C3 इंटरचेंज, अगेन C3 इंटरचेंज, C3 माइनस, ये जो C3 है, C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 कर देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो पहला कॉलम 1 0 0, सेकंड कॉलम 0 1 0, अब जो तीसरा कॉलम है देखो, इसको 2 से इंटू करेंगे 0 ही रहेगा, 0 - 0 0 रहेगा, इसको 2 से इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 - 2, ये कॉलम आपका 0 बन गया, 0, और ये भी आपका 0 बन गया। तो देखो इस तरह से हमको क्या मिल रहा है कि जो केवल 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है अंदर, बाकी एलिमेंट 0 0 हो रहे। तो अब हमारे क्या मिल रहा है, देखो एक तो I2 मिल रहा है, इससे 1 0 0 1, इसे I2 लिखेंगे, एक रो एक कॉलम आपका 0 रो और कॉलम एक 0 हो रहा है लास्ट का, तो इसको 0 रो 0 कॉलम को ऐसे मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर अब आपके पास केवल 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली थी, तो इसकी जो ये नॉर्मल फॉर्म हो चुकी है इसकी, और 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मिली थी, तो इसकी रैंक अपनी 2 हो गई। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये नॉर्मल फॉर्म में कैसे रैंक निकालते हैं उसके बारे में आपको बताया, तो इस मैट्रिक्स की रैंक अपने पास 2 आ गई, ठीक है। तो ये 1 0 0 1 यानी नॉर्मल फॉर्म में 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, तो इसकी रैंक 2 हो गई। बात समझ में आ गई होगी ये करके। तो टॉपिक स्टार्ट किया था कि रैंक क्या होती है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कैसे रैंक निकालते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में रैंक निकालने के लिए आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी लिखा है आर ऑर्डर की 0 0 0 0, यानी एक 0 रो है 0 कॉलम है, बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एक से ज्यादा भी 0 रो 0 कॉलम होते हैं तो उसे 0 0 ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी 0 रो और 0 कॉलम में बनाने की कोशिश करेंगे लास्ट के, ठीक है। लास्ट की रो लास्ट के कॉलम को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और बाकी उसके अंदर जो है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी होगी, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा, इसी को मैट्रिक्स की रैंक कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ लगा सकते हैं। एक्लन फॉर्म में जबकि ऐसा नहीं होता है, तो जब नॉर्मल फॉर्म में हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए एक पहला क्वेश्चन है आपके पास कि मैट्रिक्स की आपको रैंक बतानी है। मैट्रिक्स लिखिए A = 1 2 3 2 3 4 3 5 7 लिखा हुआ है। तो जब आप इसमें नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो पहली रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन जो आपकी मर्जी, जहां आपको सुविधा हो आप लगा सकते हैं। तो चलिए हमने सबसे पहले मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज किया। क्या करते हैं, ये इसकी ट्रिक ये हुए है कि जो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर 0 करो, डायगोनल के नीचे 0 करो, ठीक है। तो चलिए डायगोनल के नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 को 0 करने के लिए क्या करते हैं, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2R1, पहले वाले को 2 से इंटू किया पहली रो को, और सेकेंड रो से माइनस कर दिया, जो रिजल्ट आया R2 में लिखा।
सेम 3 को मैं 0 करने के लिए R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3R1 लगा दोगे तो आपको ये रिजल्ट मिला। जब ये आ गया तो चलिए डायगोनल के नीचे आपको दो एलिमेंट जीरो मिल गया, आप डायगोनल के यहाँ के ऊपर के दो एलिमेंट जीरो करने की कोशिश करिए। तो अब इस इनको जीरो करने के लिए आपको कॉलम पे जाना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉलम लगाने के लिए C2 है, ये C3 है, तीसरा कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये C2 है ना, तो C2 इंटरचेंज C2 माइनस 2C1, इसको 2 से इंटू करते हैं, इससे माइनस करते हैं, C2 इंटरचेंज C2 माइनस 2C1। फिर तीसरे कॉलम पर आते हैं, ये अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जब इससे माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यही दो ऑपरेशन C3 माइनस 3C1 एंड C2 इंटरचेंज C2 माइनस 2C1 मैंने अप्लाई किया, तो आपको रिजल्ट ये मिला, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट मिल गया, अब डायगोनल के ऊपर अब आप क्या कर सकते हैं, देखो ये सेकंड, अब डायगोनल के नीचे एक ये रह गया और डायगोनल के ऊपर ये रह गया, ये भी 0 हो सकते हैं। आप यहाँ पर इसको माइनस से इंटू कर लो या डायरेक्ट R3 से R2 को माइनस कर ले जाओ, तब भी आपके पास ये एलिमेंट 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी बनाना ही होता है, तो माइनस की जगह +1 चाहिए होता है आपको, तो आपने माइनस से इंटू कर दिया पहले इसको, चलो ऐसा कर दिया, R2 को माइनस से इंटू कर दिया या डिवाइड कर दिया, रिजल्ट सेम रहेगा। तो ऐसा करने से आपके पास क्या बना, पहली रो 1 0 0, दूसरी रो 0 1 2, तीसरी रो 0 -1 -2, ये है अपने पास। तो फिर क्या कर दिया हमने, अब डायगोनल के नीचे, चलो ठीक है, डायगोनल के नीचे यहाँ पर 0 बनाना है और डायगोनल में 1 1 1 लाना है, ये भी ध्यान रखना है। डायगोनल आइडेंटिटी मतलब डायगोनल जिसका 1 1 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को फिर ऐड कर दिया, ये तीसरी रो से पहले दूसरी रो को ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड करने से डायगोनल के नीचे 0 बन गया। और तो फिर एक बार यहाँ पर अभी कॉलम पर रह गया, इसका कॉलम का 2 रह जाएगा, तो कॉलम के 2 को 0 करने के लिए कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं C3 में, C3 से C2 को माइनस करते हैं 2 से इंटू करने के बाद, तो C2 को 2 से इंटू कर दिया, C3 से माइनस कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आपके पास आता है। तो ऐसा आता है, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये रो है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम आपके 0 हो रहे हैं। तो सेकंड रो में एक मतलब 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको अंदर मिलती है 1 0 0 1 वाली, ठीक है। और बाकी ये 0 रो 0 कॉलम है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, I2 0 कॉलम 0 रो है, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की इसके अंदर मिल रही है, तो इसका रैंक अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रैंक कितना हो गया, अपना 2 हो गया। तो इसी क्रम में नॉर्मल फॉर्म का अगला सवाल, हमको रैंक निकालनी है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें और सीखो। क्वेश्चन है A = आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब क्वेश्चन की, जब अगर एग्जाम में आ गया तो आप फटाफट, ताकि इन क्वेश्चन को टाइम ज्यादा ना लगाएं और फटाफट इनको सॉल्व कर दें। 1 2 -1 4, 2 4 3 4, 1 2 3 4, -1 -2, 6 -7, ये है अगली मैट्रिक्स है, इसकी फिर से रैंक निकालनी है। तो साथियों इसमें भी हम नॉर्मल फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके आप इसकी रैंक निकालते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म को सीख रहे हैं कैसे रैंक निकालनी है करके। सबसे पहले देखिए, इसका डायगोनल आपको दिख रहा होगा, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करनी है, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर 0 बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले डायगोनल के नीचे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड रो है, देखो सेकंड रो को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। फिर तीसरी रो को 0 बनाना है, तो R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। चौथी रो को 0 बनाना है, तो R4 इंटरचेंज R4 प्लस R1, क्योंकि ये -1 है, -1 +1 करके यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं तो अपने को रिजल्ट मिलता है क्या क्या। पहला रो तो ऐसे आना 1 2 -1 4, बाकी दूसरी रो बनेगा 0 0 5 -4। भाई इसको 2 से इंटू करना, इनसे माइनस करना है, ठीक है। तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 बनेगा, 2 - 2 0 होगा,
2 से इंटू करोगे 4 बनेगा, 4 से 4 को माइनस करोगे 0 बनेगा, 2 से इंटू करोगे तो -2 बनेगा, 3 से -2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बनेगा, 2 से इंटू करेंगे 8 बनेगा, 4 से 8 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट R3 माइनस R1 हो रहा है, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो रहा है, 3 से 1 को माइनस करने से 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इधर 0 हो जाएगा। लास्ट वाला फिर क्या करना, R4 प्लस R1 करना है। ठीक है, तो प्लस करना है तो ये सीधे सीधे 0 हो गया, -1 + 1 0, -2 + 2 0, 6 और -1 5 हो जाएगा, और -7 है +4 है तो मिलके माइनस का 3 आएगा। अब देखो डायगोनल के एलिमेंट को 1 भी करना है, तो तीसरी रो दिख रही है आपको ना, तीसरी रो को 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा, R3 इंटरचेंज R3/4, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा अगर आप ऐसा करते हैं, तो पहली रो तो आपके पास जो है वही रहेगी, 1 2 -1 4, सेकंड में 0 0 5 -4 0 0 1 0, क्योंकि आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 0 1 0, 4 से भागा दे रहे हैं तो 0 0 1 0 बनेगा, और ये अगली वाली सेम रहेगी 0 0 5 -3, ये हो गया। डायगोनल में जितना मर्जी है उसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 लाने की कोशिश करेंगे जहां जहां पर हो सकता है। ठीक, ये कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये सेकंड है, और सेकंड अब देखो डायगोनल के नीचे तो हमने लगभग लगभग 0 बना रखे हैं, तो डायगोनल के ऊपर 0 बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक एलिमेंट अभी ये भी है, इसको 5 से इंटू करके माइनस करेंगे तो ये भी यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, अब डायगोनल के ऊपर भी काम कर लेते हैं 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो इस क्रम में क्या है, ये 2 है, ये -1 है, 4 है, ये 5 है, ये -4 है, चलो 2 को 0 बनाना है, तो और या फिर आप इसको इधर भी ला सकते थे, यहाँ पर ये 1 इधर आ जाएगा, 5 उधर, चलो ठीक है, ऐसे ही माइनस कर लो। C2 इंटरचेंज, C2 -2 C1, इसको 2 से इंटू करके ये 0 होगा। इसको 0 करने के लिए देखो C3 इंटरचेंज, C3 प्लस C1 करने से ये 0 हो रहा है। ठीक है, और C4 में देखिए, C4 इंटरचेंज, C4 प्लस C4 -4 C1, तो क्या बनेगा अपने पास, देखो पहला 1 0 0, अब रो में ऐसे आएगा। अब यहाँ पर इसको 2 से इंटू किया, 2 -2, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, बाकी सब 0 ही रहने, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ तीसरे कॉलम के लिए क्या हो रहा है कि C3 और C1 को ऐड किया जा रहा है, -1 + 1 करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, 5 + 0 5 रहेगा, और 1 + 0 1 रहेगा, ये 5 ही रहेगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ से अब इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 4 को माइनस कर दिया, 0 हो गया, और इस बाकी ये माइनस का 4 रहेगा, ये 0 ही रहेगा, और ये माइनस का 3 रहेगा। अब आपको डायगोनल भी दिख ही रहा होगा, ये डायगोनल है। ठीक है, अब डायगोनल के ऊपर नीचे 0 बनाने वाले क्रम में चलते हैं। चलो देखो, ये कौन सी रो चल रही है आपकी, इस डायगोनल के नीचे है, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या इसके लिए क्या कर लेते हैं, ये चौथा रो है, R4 इंटरचेंज R4 -5 R3 कर लेते हैं, तो बनेगा 1 0 0 0 0 0 5 -4 0 0 1 0, और बाकी लास्ट में 0 0, इसको 5 से इंटू करा है और 5 से माइनस किया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको 5 से इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा, -3 से 0 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3 रहेगा। तो आप देख रहे होंगे डायगोनल के नीचे लगभग लगभग सब 0 हो चुके हैं, यहाँ पर -3 बचा है, अब चौथा रो, तो इस डायगोनल में यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो अब इसको चौथी वाली जो रो, चौथा वाला जो रो है, इसको आप 1 से डिवाइड कर दो, सॉरी -3 से डिवाइड कर दो, R4 डिवाइडेड बाई -3, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा अपने पास, 1 0 0 0
0 5 -4 0 0 0 1 0 और लास्ट में ये होता है 0 0 0 1 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको -3 से भागा दे दिया पूरे में, तो ये +1 हो गया। अब डायगोनल तो ये देखो, अब कॉलम में देखो तो सेकंड कॉलम है, यहाँ पर क्या आया है 5 आया है, तो C2 इंटरचेंज C2/5 कर दो, तो क्या बनता है 1 0 0 0 0। अब देखो अब कॉलम में कर रहे हैं ऑपरेशन, तो कॉलम में नीचे को लिख देते हैं इसको 1 0 0 0 लिख दिया हमने, इसको 5 से भागा दिया तो 1 हो गया यहाँ पे, बाकी 0। ये 5 कहां पर था अपने पास, अच्छा 0 0 5 -4 था, सॉरी 0 0 5 -4 था ना, ये नोट गलत हो गया, 1 0 0 था, यहाँ पर गलती से 5 आ गया, ये 0 है, ये 0 है और ये 5 है, ये -4 है, ये 0 0 1 0 था एंड 0 0 0 1। ठीक है, तो अब ऑपरेशन इस तरह से नहीं, देखिए अब क्या बनता है, डायगोनल दिखा, ये है जी अपना डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल के ठीक ऊपर यहाँ 5 रह गया और ये -4, ये 5 भी 0 हो सकता है, डायगोनल के ऊपर तो 0 करना है, तो ये कौन किस में है, सेकंड रो में चल रहा, तो R2 इंटरचेंज R2 -5 R3 कर देते हैं, R2 -5 इसको 5 से इंटू करते हैं, आपस में माइनस करते हैं, तो ये एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, तो फिर अपने पास क्या बन रहा है, और चलिए ठीक है 1 0 0 0 अपने पास 0 0, देखो इसको 5 से इंटू करेंगे 5 होगा, 5 -5 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये केवल अकेला -4 बचा, ये है 0 0 1 0 एंड देन 0 0 0 1। ठीक है, अब सेकेंड रो को अगेन सेकेंड रो इंटरचेंज R2 बाई -4, तो यहाँ पर 1 हो जा रहा है, देखो 1 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे 1 हो गया है, तो और ये बचा 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप देखेंगे इस रो में और इस वाली रो में फिर से एक ऑपरेशन करते हैं, R4 इंटरचेंज R4 -R2, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाता है, तो अपने पास मिलेगा पहली रो 1 0 0 0, दूसरा मिलेगा 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0, और ये मिलेगा, ये हो जाएगा, इससे इसको माइनस करें तो 0 0 0 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, ये पहला रो है, अब आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो हमने सब अधिकतर डायगोनल के डायगोनल में 1 1 बाकी सब 0 बनाने की कोशिश करी। अब इसको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए ये पहला कॉलम, ये देखो ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है और ये चौथे नंबर का कॉलम है, आपस में इन दोनों कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो यहाँ पे, तो क्या कर दें C2 इंटरचेंज C4 लगा दें, तो क्या बनेगा, पहला कॉलम तो यही है 1 0 0 0। ठीक है, इसकी जगह चौथे को ले आते हैं, तो 0 1 देखो क्योंकि आइडेंटिटी बन रही 0 0, अब तीसरा क्या है 0 0 1 0 और इसको भेज देते हैं चौथे में 0 0 0 0, तो देखो क्या बना, यहाँ पर 3/3 की आइडेंटिटी बनी, बाकी 0 0 0, यानी एक 0 रो हो गया, एक 0 कॉलम हो गया, तो यानी ये थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी बनी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तो इसके जो रैंक हो जाएगी वो इसकी 3 हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की अगर आइडेंटिटी बन गई तो इसकी रैंक अपने को क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, इसकी थर्ड ऑर्डर में बनी है, तो इसकी रैंक अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर हुआ, तो कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और रैंक निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान दे रहे हैं ना, कैसे कैसे क्या करना है करके ध्यान रखना है कि नॉर्मल फॉर्म में जब आपको रैंक निकालना है तो आपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के क्रम में ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो कभी कभार हमारे पास रो और कॉलम 0 हो जाते हैं, तो उस समय जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितनी ऑर्डर की मिलेगी वही नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स की रैंक होती है, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर रो ऑपरेशन एंड के साथ साथ कॉलम ऑपरेशन दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये जबकि हम एक्लन फॉर्म में ऐसा नहीं करते, वहां पर केवल रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया होगा ये कैसे रैंक निकाल रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको फिर दे रहे हैं, आपने फिर से रैंक निकालने की कोशिश करनी है, अब आप लोग इसको ट्राई करेंगे सवाल को।
फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स या व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और आपके ऑप्शन दे देते हैं आपको, इसमें अलग 4 ऑप्शन बने हुए हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज वेयर ए इक्वल टू, फर्स्ट रो है 0 1 -3 -1, सेकेंड रो है 1 0 1 1, थर्ड रो है 3 1 0 2, अगला है 1 1 -2 0। 1 1 -2 0, ये मैट्रिक्स है। इसकी रैंक क्या है? ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 1। रैंक ऑफ मैट्रिक्स वेयर ए